गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हमारी जो फर्स्ट यूनिट थी बुक फर्स्ट की, वो क्या थी आपके पास में सॉल्यूशन, वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है आपके पास में। और जो आपके पास में बुक सेकंड है, बुक सेकंड की भी कौन सी फर्स्ट यूनिट आपकी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। उसके एमसीक्यू भी हो गए हैं। ठीक है, तो जिन्होंने भी एमसीक्यू में पार्टिसिपेट किया है, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, जिन्होंने अच्छे से रिवाइज करा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी चीज क्या है, उनका खुद से ही क्या हो जाएगा, थोड़ा सा उनको क्या लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, और क्या दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा मुझे पता भी चलेगा, इससे चल रहा है कि तुम पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो। लाइव चैट में ऐसी जो तुम्हारे टाइम पास मैसेज होते रहते हैं कि वही चल रहा है तुम्हारा। तो टाइम पास नहीं करना है, अपने पढ़ाई भी करनी है। ठीक है, अब आपके साथ में बिल्कुल एक नई शुरुआत है, किसकी, यूनिट की। तो आपके पास में है यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड क्या है आपके पास में, इलेक्ट्रो रसायन। अब इसमें एक चीज जब नोटिस करोगे आप, विद्युत। ठीक है, ये कहाँ क्या है आपके पास में, ये आप बोलोगे विद्युत, ये हम कहाँ पढ़ते हैं, तो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे आ रही है रसायन। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्या हो रहा है, मेल मिलाप हो रहा है। ठीक है, मेल मिलाप किस तरीके से होगा आपके पास में, कि जब आपके पास में विद्युत रसायन क्या होता है, बिल्कुल ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। आपके पास में रिडॉक्स जो रिएक्शन है ना, आपके पास में यूनिट 1, तो उसमें आपने पढ़ा होगा, तो उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल में ये क्लियर। तो उसमें हमने क्या, आपके पास में अगर जिसने भी नहीं पढ़ा है वो एक बार 11th का थोड़ा सा हल्का फुल्का रिवाइज कर लेना। वैसे तो हम क्या करें, बिल्कुल बेसिक आपके पास में जो कॉन्सेप्ट है वो कराएंगे। जैसे आपके पास में ओम का नियम आएगा, ओम का नियम आपने 9th या 10th क्लास में पढ़ते हैं। इसी तरीके से आपके पास में बिल्कुल बेसिक से चल रहा है, आज तो बिल्कुल बेसिक क्लास है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत की। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम विद्युत की, आ रहा है आपके पास में, क्या आ रहा है आपके पास में, विद्युत। ठीक है, अब विद्युत में हम यहाँ पे देखो आपके पास में कि जो विद्युत है, पहले तो विद्युत क्या होता है। ठीक है, क्या होता है विद्युत, कि आवेश प्रवाह की दर आपकी क्या कहलाती है, विद्युत कहलाती है। और रसायन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ना कि केमिस्ट्री। ठीक है, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री में भी ये सब तो बिल्कुल बेसिक है। क्या होता है आपके पास में, जो किससे बना है, केमिस्ट्री, केमी से बना है। केमी का मतलब क्या होता है, काली मिट्टी। वो अभी फिलहाल हम छोड़ देते हैं। ठीक है, फिलहाल हम आ जाते हैं विद्युत रसायन में। आपके पास में विद्युत रसायन क्या होता है, तो विद्युत रसायन क्या होता है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या करें हम, केमिकल एनर्जी से, और कौन सी आपके पास में, सॉरी, केमिकल रिएक्शन से हम एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, विद्युत ऊर्जा में। क्लियर हुई बात। और विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, रासायनिक ऊर्जा में। ये क्या कहलाती है आपकी, ये कहलाती है आपके पास में विद्युत रसायन। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फोन। भाई फोन तो सब ऐसे होंगे, फोन तो सभी चलाते होंगे, है ना, मस्त करके बिल्कुल चैटिंग चलती होगी, फ्री फायर चलता होगा, सब कुछ चलता होगा। अब फोन में क्या होता है, आपने क्या करा है, चार्जर लगाया। ठीक है, क्या करा आपने, चार्जर। चार्जर से क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जा रही है, इसमें जा रही है। इससे किस में जा रही है, इसके बैटरी में जा रही है। ठीक है, जब इसमें बैटरी में जा रही है तो आप क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो ना, उसको कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो यूज। तो वहां पे क्या हो रहा है, जब विद्युत ऊर्जा रसायन ऊर्जा में कहा कैसे कन्वर्ट हो रही है, जब आप क्या लगा रहे हो, चार्ज लगा रहे हो। और उसके बाद आप जब यूज कर रहे हो, तो वो क्या हो रहा है, इसका ये क्या होता है, रसायन ऊर्जा से आपके किस में आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी में आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या करना है, इनको रिलेट करना है, तो आपको अच्छे से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब तो बिल्कुल समझ गए होंगे ना, मजा आ गया होगा भाई। क्या हो रहा है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी से विद्युत ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो रही है, आपके रसायन ऊर्जा में, जो आपकी बैटरी होती है। ठीक है, अब तो खैर बैटरी दिखाई नहीं देती, अगर आप ऊर्जा फुर्चा निकालोगे तो बड़ी मुश्किल से। पहले क्या होता था, थोड़े, अब तो बहुत ज्यादा स्मार्टफोन आ गए, मतलब पहले भी स्मार्टफोन थे, लेकिन उनमें क्या होता था कि ढक्कन निकालने पे आपको बैटरी दिख जाती थी। ठीक है, तो अब क्या होता है कि नहीं दिखती है। ठीक है, तो किसी ने अगर देखा होगा, जैसे नोकिया का फोन हो गया इस टाइप से, तो उसमें क्या होता है, जब आप चार्ज लगाते हो तो वो विद्युत ऊर्जा से किस में बदलती है, आपके रसायन। तो विद्युत रसायन में आपका यही है, क्या, कि विद्युत ऊर्जा से किस में परिवर्तित हो रहा है, आपका रासायनिक ऊर्जा में, और रसायन ऊर्जा से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो थोड़ा हम बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इसमें, टर्मिनोलॉजी और कुछ सिंबल देख लेते हैं, शब्दावली। ठीक है, और कुछ आपके पास में प्रतीक। सबसे पहले पढ़ते हैं हम विद्युत धारा के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। क्या होता है आपके पास में विद्युत धारा, क्या होता है, सॉरी, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, आपकी विद्युत धारा कहलाती है। आवेश में क्या आता है आपके पास में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन,
या आप क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर क्या कहलाती है, आपकी विद्युत धारा कहलाती है। तो आप विद्युत को किससे डिनोट करते हो, आपके पास में हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, आई। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाता है, विद्युत आई इक्वल टू आवेश प्रवाह की दर, ठीक है, अपॉन क्या जाता है आपके पास में समय, टाइम। तो आवेश को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाता है, अपॉन में टी। तो आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी, ठीक है। अब यहाँ पे ये थोड़ा फिजिक्स का है, बेसिक है, बिल्कुल ऐसे मत समझना कि आप केमिस्ट्री क्लास में हम फिजिक्स कहाँ से पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल बच्चे बेसिक है, ठीक है। और क्यू इक्वल टू क्या होता है आपके पास में, क्यू इक्वल टू होता है एन इंटू ई, ठीक है, ये आपने फिजिक्स में फर्स्ट यूनिट पे पढ़ा होगा, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू एन ई अपॉन टी, ये क्या हो जाएगा आपके पास में, विद्युत धारा। क्लियर भी बात, चलो आगे देख लेते हैं। आगे बात करते हैं हम विभवांतर की। विभव आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, अच्छा इसका मात्रक भी लिख लेना, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है आपके पास में, एम्पियर होता है, ठीक है। और दूसरी चीज आपके पास में क्या होता है, अगर हम ऐसे इस तरीके से निकालते हैं, आपने एम एल की वो विमा वगैरह भी निकाली होगी, मात्रक वगैरह भी आपने निकाला होगा। तो आवेश का क्या होता है, कुलाम होता है, आपके पास में समय है, तो यहाँ पे समय का क्या आ जाएगा आपके पास में, पर सेकंड, अपॉन में है ना, तो क्या हो जाएगा आपके पास में, कुलाम पर सेकंड। क्लियर है बात, आगे देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे है विभवांतर, दो बिंदुओं के मध्य जो विभव है उनका जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है आपके पास में, विभव कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक आपके पास में ले लेते हैं, दो बिंदु लेते हैं हम, यहाँ पे एक बिंदु है आपके पास में, एक बिंदु ये रहा आपके पास में, और एक बिंदु ये रहा, ठीक है, ये है आपके पास में V2 और ये क्या है V1। क्लियर है बात, तो इन दोनों का जो अंतर होगा, अंतर क्या होगा, V2 माइनस V1, वो होगा V डैश, ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका, विभवांतर कहलाएगा। क्लियर है बात इतनी, आगे देखते हैं। अब आता है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, ठीक है, वो क्या आता है आपके पास में, ओम का नियम। अब यहाँ पे बात करते हैं, अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा पीछे, 2 साल पीछे चलते हैं, ठीक है, लॉकडाउन के टाइम पे चलते हैं। तो उसमें उस समय आपने क्या पढ़ा होगा, यहाँ पे ओम का नियम, क्या पढ़ा होगा आपने यहाँ पे, ओम का नियम। क्या होता है ओम का नियम, कि स्थिर ताप, टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पे, कांस्टेंट होता है, किसी चालक। अब बात करते हैं यहाँ पे हम एक एक शब्द, बिल्कुल आपको क्या हो रहा है यहाँ पे मैं समझा रही हूँ। चालक क्या होता है, चालक क्या होता है, जिसमें क्या होती है, विद्युत प्रवाह होती है, और अचालक क्या होता है, जिसमें क्या होती है, विद्युत प्रवाह नहीं होती है, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, स्थिर ताप पर किसी चालक में किसी चालक के तार, ठीक है, क्या है आपके पास में, स्थिर ताप पर किसी चालक के तार में क्या है, यहाँ पे देखो V है, जो आपके पास में क्या है, वी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, विभव, ठीक है, विभवांतर नहीं आएगा, क्या आएगा, विभव। स्थिर ताप में किसी चालक की तार में उपस्थित विभव उस किसके समानुपाती होता है, वहां पे जो उसमें उपस्थित धारा होती है उसके क्या होता है, समानुपाती, अनुक्रमानुपाती भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या है आपका ओम का नियम है। इसे हम अगर हम समानुपाती होता है ना यहाँ पे, तो V समानुपाती क्या हो जाएगा, I, क्या हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे, V समानुपाती क्या हो जाएगा, I। क्लियर। अब यहाँ पे जब हम समानुपाती का सिंबल हटाएंगे तब आपके पास में क्या आ जाएगा, एक नियतांक आ जाता है, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, R। तो V इक्वल टू क्या हो जाता है आपके पास में, IR। क्लियर भी बात इतनी, ओम का नियम ये आपने पढ़ा होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रतिरोध की, किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रतिरोध की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास में क्या है, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में एक बॉटल ले लेते हैं ये, ठीक है, इसके अंदर क्या है, पानी है। क्लियर है बात। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसने हमने क्या करा, यहाँ से एक पाइप लगा दिया, क्या करा हमने यहाँ पे एक पाइप लगा दिया। अब यहाँ से हम इसको क्या कर रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं, हम यहाँ से इस पाइप से हम क्या कर रहे हैं, पानी यहाँ पे निकाल रहे हैं, एक गिलास में भर रहे हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे इस बॉटल में क्या था, थोड़े बहुत इसमें क्या थे, कंकड़ पत्थर वगैरह थे, और थोड़ी इसमें लकड़ी भी आ गई। और जब वो लकड़ी आई तो वो आपके कहाँ पे आके फंस गई, यहाँ पे आके फंस गई वो लकड़ी, ठीक है, कि जैसे जैसे पानी खत्म हो रहा था वो लकड़ी तो क्योंकि लकड़ी क्या होती है, तैरती है ना पानी में, अगर वो क्या उसका घनत्व तो पानी से कम होगा,
यहाँ पे क्या हो जाता है, वो लकड़ी धीरे धीरे नीचे आ जाती है, उसके बाद वो यहाँ पे क्या हो जाती है, अटक जाती है और यहाँ से पानी निकलना बंद हो जाता है। तो वो लकड़ी क्या कर रही है, यहाँ पे क्या उत्पन्न कर रही है, एक बाधा उत्पन्न कर रही है। इसी तरीके से आपके पास में विद्युत में भी होता है। ठीक है, विद्युत में क्या होता है, विद्युत आवेश के प्रवाह में उत्पन्न बाधा क्या कहलाती है, आपकी क्या कहलाती है आपके पास में, यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं हम, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। ठीक है, क्या बोला मैंने, विद्युत धारा, विद्युत आवेश के प्रवाह। ठीक है, क्या है यहाँ पे, विद्युत आवेश के प्रभाव में उत्पन्न जो प्रतिरोध होता है आपके पास में, वो क्या कहलाता है आपके पास में, प्रतिरोध, सॉरी, उत्पन्न जो बाधा होती है, उत्पन्न बाधा क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है। इसका मात्रा क्या होता है, अभी हम प्रतिरोध को भी अच्छे से थोड़ा सा बिल्कुल डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे। क्लियर, उसकी हम थोड़ा सा उसमें सूत्र का निगमन भी करेंगे। उत्पन्न बाधा क्या कहलाएगा आपका, प्रतिरोध, और इसका जो मात्रक होता है, मात्रक क्या होता है, इसका ओम होता है। क्लियर, आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास में चालकता। क्या है अभी, चालकता। अब चालकता क्या होती है कि जब कोई आपके पास में क्या हो रहा है, किसी भी कोई पदार्थ है उसमें जब विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। ठीक है, क्या आपके पास में विद्युत आवेश के प्रभाव में सुगमता, सुगमता मतलब आसानी से क्या हो रही है, उसमें विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी चालकता कहलाती है। और चालकता का अपोजिट क्या हो जाता है आपके पास में, अचालकता। ठीक है, वो क्या होगा कि वह पदार्थ, ठीक है, या वह धातु जिसमें क्या होती है, सॉरी धातु तो नहीं आएगा वहां पे, क्योंकि धातु क्या होती है, लगभग सारी धातुएं क्या होती है, विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। तो क्या आएगा यहाँ पे आपके पास में, वह धातु, सॉरी वह अधातु, या आप कोई पदार्थ ले, वह पदार्थ जिसमें क्या हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्या कहलाता है, अचालकता कहलाती है। क्लियर है बात, क्या होता है चालकता। अच्छा, ये सिंबल भी नोट कर लेना भाई। ठीक है, प्रतिरोध को किससे डिनोट करते हैं, आर से, चालकता को सी से, कंडक्टिविटी। ओम का नियम V इक्वल्स टू आई आर, विभवांतर V, विद्युत धारा I। ठीक है, यहाँ पे ये V डैश कर लेना। क्या है आपके पास में चालकता, विद्युत आवेश के प्रवाह में सुगमता। क्लियर, ये भी अभी हम पढ़ेंगे अभी चालकता अच्छे से। विशिष्ट चालकता आ जाएगा आपके पास में, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, फिलहाल आपको क्या करना है, इसको अच्छे से लिखना है। यहाँ पे आपके पास में क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध को किससे डिनोट करते हैं हम, यहाँ पे रो, क्या बोलते हैं इसको, रो। ठीक है, क्या बोलते हैं, रो। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं विशिष्ट चालकता की, और ये के नहीं है, ठीक है, और ना ही यहाँ पे ये कटप्पा लिखा है। ठीक है, कहीं बिल्कुल फ्लो में हो जाता है ना आपके पास में, कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ रहे हो आप, पढ़ा ना, किसने पढ़ा यहाँ पे, कटप्पा। क्या है ये आपके पास में, कापा। क्या है, कापा। जैसे आप पापा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, पापा, वैसे यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, कापा। ठीक है, और कुछ तो अपने अंकल को काका भी बोलते होंगे, तो क्या करना, का और पा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास में, कापा। ठीक है, गड़बड़ मत कर देना, इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं भाई आपके लिए। क्या है यहाँ पे आपके पास में, ये कापा। ठीक है, ना ही ये काका है, ना ही ये पापा है, और ना ही ये कटप्पा है, ये आपके पास में क्या है, कापा। ठीक है, क्या है, विशिष्ट चालकता को किससे प्रदर्शित करते हैं हम, कापा से। क्लियर, चलो भाई आगे देखते हैं। आगे हमारे पास में विलियन की मोलर चालकता। ठीक है, इसको हम आपके पास में किससे डिनोट करते हैं, ये आपके उसके पास में आपके सिंबल है। ठीक है, मोलर का, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, मोलर चालकता। आगे देखते हैं। ठीक है, अब आते हैं आपके पास में विलियन की अनंत तनुता मोलर चालकता। ठीक है, ये भी उसका सिंबल है, बिल्कुल नोट कर लेना। आयन की आयनिक चालकता। क्लियर है बात, बिल्कुल यहाँ पे क्या करना है, आपने सिंबल नोट कर देना। अब यहाँ पे आपके पास में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो क्या आता है आपके पास में, सेल का निरूपण। ये सब मैं, ये बिल्कुल ये शब्दावली है, ये आपने क्या करना है, अभी तो मैं आपको ऐसी हल्का फुल्का बता रही हूँ कि ये बिल्कुल क्या है, यही पढ़ोगे आप, इससे रिलेटेड ही आएगा भाई, इससे बाहर नहीं जाएगा। थोड़ा बहुत एक दो शब्द, शब्द टू शब्द, वर्ड टू वर्ड लेके मत जाना कि बिल्कुल आपने तो ये बताया था, ये आप शब्दावली में, आप तो आ ही नहीं रहा यहाँ पे, या आपने ये शब्द तो बताया नहीं था। ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल हम बेसिक्स है। जैसे आप क्या करते हो जब इंग्लिश सीखते हैं, या बिल्कुल जो बेसिक होता है उसको क्या सिखाते हैं हम, पहले हम उसे, आप अगर बुक खोलोगे ना, बुक में क्या मिलेगा आपको, सबसे पहले इंडेक्स मिलता है। इंडेक्स में क्या मिलता है आपको, आपके पास में कि इस बुक में ये क्या है, आपके पास में टॉपिक्स हैं। क्लियर भी बात, इसी तरीके से हमारे पास में जो शब्दावली है, ये भी क्या बता रही है, ये इंडेक्स है इस यूनिट की। ठीक है, तो ये सेल का निरूपण, तो यहाँ पे आपके पास में जिंक होता है, ये सॉलिड में आ जाता है। उसके बाद में आपके पास में देखो, ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होती है आपके पास में।
ये है आपके पास में, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिख रखा है, हाँ ये क्या आ जाएगा, ये सब आपने आगे पढ़ना है कि Zn प्लस क्या आ जाएगा आपके पास में Cu, और Cu में क्या था, +2 चार्ज था। अब ये जो +2 चार्ज है वो कहाँ जाता है, Zn में चला जाता है। अब वो कैसे जाता है, क्या जाता है, ये सब हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या करना है, पढ़ना है। क्लियर हुई बात? चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा इसमें, ठीक है। एक बार आपने क्या करना है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट से। ले लिया सबने? चलो आगे देखते हैं हम, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, सबने बिल्कुल अच्छी अच्छी राइटिंग में करना है। क्या करोगे, सबसे अच्छी अच्छी राइटिंग में बिल्कुल टर्मिनोलॉजी सिंबल आएगा उसके बाद में लिख लेना है, ठीक है। शब्दावली या प्रतीक अच्छे से लिख लेना। आगे देखते हैं। अच्छा यहाँ पे आपके पास में एक और चीज है, विलियन की तुल्यांक चालकता, ठीक है, ये भी नोट कर लेना। विद्युत ऊर्जा, अब आप बात करते हैं यहाँ पे विद्युत ऊर्जा की, विद्युत ऊर्जा क्या होती है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, ऊर्जा, ऊर्जा एनर्जी, ठीक है। अच्छा एक 9th में तो आपने पढ़ा होगा ना, एनर्जी क्या होती है। ऊर्जा को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं, ना ही हम क्या कर सकते हैं उसको उत्पन्न कर सकते हैं। हम एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, उसको परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। चलो क्या है यहाँ पे, विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत आवेश के फलस्वरूप क्या होती है, यहाँ पे जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या बोला मैंने, विद्युत, देखो विद्युत ऊर्जा है ना, तो क्या आएगा, विद्युत आवेश के प्रवाह या के फलस्वरूप जो आपके पास में यहाँ पे उत्पन्न ऊर्जा है वो क्या कहलाती है, आपके पास में विद्युत ऊर्जा कहलाती है। इसी तरीके से रसायन ऊर्जा आएगा आपके पास में, रासायनिक ऊर्जा, वो क्या होगी, रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा आपके पास में क्या आ जाएगी, रासायनिक ऊर्जा। देखो ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास में कि जो विद्युत रसायन होता है वो क्या है आपके पास में। मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बता दिया था क्या होता है आपके पास में कि विद्युत, विद्युत को जब हम रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को हम जब विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं तो इसका जो अध्ययन होता है आपके पास में वो क्या कहलाता है, आपके पास में विद्युत रसायन कहलाता है, ठीक है। क्या होता है आपके पास में, बिल्कुल ध्यान से, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा क्या है आपके पास में, यहाँ पे विद्युत ऊर्जा, पता चल गया ना विद्युत ऊर्जा क्या होती है आपके पास में, विद्युत आवेश, ठीक है। विद्युत आवेश के फलस्वरूप जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है, आपकी विद्युत ऊर्जा कहलाती है। और रासायन ऊर्जा, रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है आपके पास में, रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। तो यहीं पे क्या है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के पारस्परिक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पारस्परिक संबंध को क्या कर रहे हैं, संबंध, या वहां पे क्या आ जाएगा, पारस्परिक परिवर्तन संबंधित नियमों, नियम पढ़ेंगे हम, सिद्धांत पढ़ेंगे, अवधारणाएं पढ़ेंगे, यहाँ पे आपके पास में का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है, आपका विद्युत रसायन कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है। क्लियर हुई बात, सिंपल सी बात है। क्या कर रहे हैं हम, आपके पास में जो रासायनिक ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा क्या है, रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा को क्या कर रहे हैं हम, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं आपके पास में, विद्युत ऊर्जा में। और विद्युत ऊर्जा को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं आपके पास में, ये, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है। तो इसके इन ये जो ऊर्जाएं होती है ये इसके फलस्वरूप इसमें जो जो नियम लगते हैं या इसकी जो अवधारणाएं हैं आपके पास में, ठीक है, या कुछ सिद्धांत है, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल तो होते ही है ना सॉरी। तो इसमें जो भी आपके पास में जितने भी नियम आएंगे, जितने भी सिद्धांत आएंगे, जितने भी अवधारणा आएंगे, उनका जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है आपके पास में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है। क्लियर, चलो आगे देखते हैं हम, ठीक है। आगे ना आपके पास में निम्न को स्पष्ट कीजिए भाई, ये आपके पास में विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, तो शायद 2-3 साल पहले आया था, किसी बोर्ड एग्जामिनेशन में आया था ये, ठीक है। ये आता है आपके पास में 2 नंबर में आता है। क्लियर हुई बात, ये सारे, ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए कि विद्युत चालकता क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, और विशिष्ट चालकता क्या होती है। क्लियर, चलो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे आपके पास में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं हम, विद्युत प्रतिरोध। क्या हो जाएगा आपके पास में, विद्युत प्रतिरोध,
ठीक है, क्या है कि किसी चालक, चालक पता चल गया ना आपको, ठीक है। चालक क्या होते हैं, जिसमें क्या हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, वो क्या कहलाएगी, आपकी चालक कहलाती है। किसी चालक का वह गुण जो उसके विद्युत प्रवाह को, ठीक है, किसी चालक का वह गुण जो उसके विद्युत प्रवाह को अवरोधित करता है, या क्या कर रहा है, वहां पे अवरोध उत्पन्न कर रहा है, क्या कहलाता है आपके पास में, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। मात्रक क्या है, ओम है, क्या है इसका मात्रक, ओम, ठीक है। ओम नमः शिवाय, क्या है मात्रक, यहाँ पे ओम है, ठीक है, OHM, ये इसका क्या होता है, मात्रक होता है। इंपॉर्टेंट है भाई, नोट कर लो, फटाफट से लिख लो अपनी कॉपी में बिल्कुल अच्छे से। क्या होता है आपके पास में, विद्युत प्रतिरोध कि किसी चालक का वह गुण, या अगर आपको सिंपल भाषा में लिखना तो क्या आप लिखोगे कि किसी, आपके पास में क्या, किसी पदार्थ में, ठीक है, विद्युत प्रवाह में उत्पन्न जो बाधा है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिरोध कहते हैं। या फिर अगर आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से, वैसे तो जो मैंने बोला वो समझने के लिए, ठीक है, समझ तो गए आप। क्या हो रहा है कि विद्युत प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न हो रही है वो क्या कहलाता है आपके पास में, विद्युत प्रतिरोध कहलाती है। और क्या लिखोगे किस तरीके से कि किसी चालक का वह गुण, चालक है ना, चालक में क्या होगा, विद्युत प्रवाह होगी, ठीक है, का वह गुण जो उसके विद्युत प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करती है, क्या कहलाती है, विद्युत प्रतिरोध कहलाती है। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, आर से निरूपित करते हैं। और मात्रक क्या है इसका, ओम है। क्लियर, चलो भाई अब दूसरा देख लेते हैं हमारे पास में यहाँ पे, वो क्या है आपके पास में, विद्युत चालकता। क्या है आपके पास में, विद्युत चालकता। विद्युत चालकता क्या होती है, किसी विद्युत चालक में, क्या है अब, किसी विद्युत चालक में, ठीक है, धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न सुगमता का गुण। क्या हो रहा है वहां पे, देखो एक तो क्या हो रहा था, हमने क्या लिया था, एक बोतल ली थी और उसमें से हम क्या निकाले थे, पानी निकाले थे। तो जब उसमें कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न हो रही थी तो वहां पे क्या हो रहा था, विद्युत प्रतिरोध था वो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने क्या करा, फिर उस लकड़ी को निकाल दिया, हमने बिल्कुल फिल्टर कर दिया पानी को, उसमें कुछ बाधा उत्पन्न नहीं होगी। अब वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल बड़ी आसानी से क्या हो जाएगा, उस बोतल का पानी आपके किस में आ जाएगा, ग्लास में आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगी आपके, उसमें सुगमता हो रही ना, ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपके पास में, उस चालक की विद्युत चालकता कहलाती है। इसे हम किससे निरूपित करते हैं, सी से निरूपित करते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, ठीक है। ओम क्या हो जाएगा, 1 क्या लिख सकते हैं हम इसको, ओम भी लिख सकते हैं। क्लियर, 1/ओम, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब, या फिर आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, 1 क्या आ जाएगा आपके पास में, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि विद्युत प्रतिरोध किसका अपोजिट है, विद्युत चालकता का। एक जगह तो क्या हो रही है, प्रतिरोध उत्पन्न हो रही है, बाधा हो रही है, दूसरी जगह क्या हो रही है, सुगमता हो रही है। इजिली बिल्कुल आसानी से क्या मिल रहा है, उसको रास्ता साफ किया जा रहा है। क्लियर ये बात, आई बात समझ में। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है आपके पास में, ठीक है। रेजिस्टेंस है तो आर से निरूपित करेंगे, ठीक है, ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस है कि आर से क्यों निरूपण हो रहा है या सी से क्यों निरूपण हो रहा है, ठीक है। चलो भाई अब तो आप 12th क्लास में आ गए हो, इतना तो कॉमन सेंस आपके पास, आप यूज करते ही होंगे भाई, वैसे भी बहुत समझदार हो गए बच्चे तो आप, ठीक है। क्लियर है बात, विद्युत प्रतिरोध और विद्युत चालकता लिख लोगे। चलो भाई आगे देखते हैं। अब आगे आता है हमारे पास में विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है यहाँ पे आपके पास में, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। अब विशिष्ट है, स्पेशल होगा कुछ ना कुछ या स्पेसिफिक होगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास में, क्या है यहाँ पे कि किसी चालक की लंबाई, लंबाई को किससे निरूपण करते हैं, जैसे आपके पास में लंबाई चौड़ाई है ना, वही वाली लंबाई यहाँ पे, तो लंबाई L, और अगर आपके पास में ब्रेथ होगी, लेंथ होगी ना, तो L से, ठीक है, सिंपल सी बात है। किसी चालक की लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब एरिया हो तो, अब यहाँ पे आपके पास में थोड़ा सा क्या आ जाता है, सूत्र का क्या आ जाता है, निगमन आ जाता है, ठीक है। क्या आता है आपके पास में यहाँ पे, सूत्र का निगमन। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, देखो रेजिस्टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो कि क्या आएगा यहाँ पे, आर, किसकी बात कर रहे हैं, प्रतिरोध की। प्रतिरोध क्या होता है आपके पास में, रेजिस्टेंस होता है, तो आर क्या होगा, किसके समानुपाती होगा, किसी चालक की लंबाई की। अच्छा यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है, इसको पूरा लिखेंगे हम, ठीक है। क्या होता है, यदि किसी चालक की लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल,
पहले हम थोड़ा सा सूत्र का निगमन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा आपके पास में, यहाँ पे आर, ठीक है, और किसके यहाँ पे क्या लिखा है, किसी चालक की लंबाई, लंबाई क्या हो जाएगी आपके पास में यहाँ पे एल। एल के क्या होता है, समानुपाती होता है, लेकिन जो एरिया होता है उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। एरिया क्या क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर हुई बात। क्या बोला मैंने कि यहाँ पे, अच्छा इसको लिख भी लो, ठीक है, चलो भाई इसको लिख लेते हैं। यदि किसी चालक की लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए हो तो यहाँ पे आप यहाँ हो तो मत लिखना, ठीक है, क्षेत्रफल ए, और उसके बाद आप लिख लेना यहाँ पे यदि किसी चालक की लंबाई एल तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए प्रतिरोध के, चलो एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा अलग से ही लिख लेते हैं। ये हम पहले सूत्र का निगमन कर लेते हैं और उसके बाद में ये यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में। क्लियर, चलो इधर हम लिख लेंगे ना इसकी डेफिनेशन को, लिख लें, ठीक है। लिखो इसको, आप क्या लिखोगे कि किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध क्या हो रहा है उसके, उसमें जो क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध, चालक की लंबाई, ठीक है, चालक की लंबाई, लंबाई एल से डिनोट करना है, ठीक है, लिख देना लंबाई के समानुपाती, या आप क्या लिख सकते हो, अनुक्रमानुपाती, ठीक है, समानुपाती तथा चालक तथा अनुप्रस्थ, डायरेक्ट लिख देना था, तथा अनुप्रस्थ तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है आपके पास में, ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो कितना इजी है भाई, सिंपल सी बात है। क्या हो रहा है, जो वहां पे लंबाई है उसके तो समानुपाती है, लेकिन जो उसकी चौड़ाई है उसके क्या है आपके पास में, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिखा है वैसे कि क्या है यहाँ पे आपके पास में, कि किसी एकांक लंबाई तथा, चलो इसको भी हम समझेंगे, ठीक है, एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के चालक में उत्पन्न प्रतिरोध को उस चालक का प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, इसे रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज है कि अगर आप क्या करोगे, जो आपके पास में लेंथ है उसको अगर आप 1 रखोगे, ठीक है, और जो आपके पास में एरिया है उसको आप क्या रखोगे, 1 मीटर स्क्वायर रखोगे, तो यहाँ पे फिर आपके पास में जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो क्या होगा, इस टाइप से, ठीक है। अभी हम देखेंगे उसको भी। अब यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे क्या है कि अब क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो किसके समानुपाती हो रहा है, लेंथ के समानुपाती है, लेकिन यहाँ पे अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अब हमने यहाँ पे से क्या हटाना है, आपके पास में जो समानुपाती है उसका जो हम है क्या करेंगे, यहाँ पे सिंबल हटा देंगे, ठीक है। तो जब हम इसको हटाएंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, फिर कुछ ना कुछ नियतांक आएगा। तो नियतांक क्या आता है, यहाँ पे आपके पास में रो आ जाता है। क्या आता है नियतांक, रो, ठीक है। रो क्या है आपके पास में, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। तो यहाँ पे रो और यहाँ पे क्या आ जाएगा, L/A। अगर आप रो की वैल्यू निकालोगे तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो R1, तो A इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा और L क्या आ जाएगा, इसके साथ में डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R इंटू A और अपॉन में क्या आ जाएगा, L। यही क्या होती है आपके पास में विशिष्ट, क्या होता है ये आपके पास में विशिष्ट प्रतिरोध। देखो कितना इजी है कि नहीं है भाई, ठीक है। क्या है आपके पास में कि जब किसी चालक का प्रतिरोध उसके जो लंबाई है, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है तथा जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। या आप क्या किस तरीके से लिख सकते हो कि किसी एकांक, क्या है आपके पास में, किसी एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के चालक में उत्पन्न जो प्रतिरोध है उस चालक का क्या कहलाती है, प्रतिरोधकता कहलाती है या विशिष्ट प्रतिरोध। आपको जो भी डेफिनेशन अच्छी लग रही है आप वो लिख लेना भाई, ठीक है। क्योंकि होता है ना, अपनी अपनी चॉइस होती है, या फिर जिसको जो जिस तरीके से याद हो रहा है उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। क्लियर, इसे हम क्या, ये भी जरूर लिख लेना, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हुई बात, आगे देख लेते हैं। अब आगे आ जाता है हमारे पास में यहाँ पे
स्पेसिफिक जो आपके पास में क्या है, विशिष्ट चालकता, ठीक है, स्पेशल या स्पेसिफिक बोल सकते हैं। कंडक्टिविटी क्या है आपके पास में कि किसी पदार्थ में विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो क्या है आपके पास में, प्रतिरोध किसके अपोजिट होता है, चालकता के। अब विशिष्ट प्रतिरोध है तो यहाँ पे विशिष्ट चालकता भी है, इसका भी क्या ये अपोजिट होगा, वो भी हम अभी देखते हैं, ठीक है। किसी पदार्थ में विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ लिया आपने, के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। व्युत्क्रम भी एज इट इज है, मतलब जैसे चालकता क्या हो रहा था, उसके किसके प्रतिरोध का व्युत्क्रम था ना, क्या रहता, जब आपके पास में क्या लिख रहे थे हम, चालकता इक्वल टू क्या लिख रहे थे, 1 प्रतिरोध लिख रहे थे कि नहीं लिख रहे थे। इसी तरीके से आपके पास में क्या आ जाएगा, विशिष्ट चालकता इक्वल टू 1 विशिष्ट प्रतिरोधकता, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलो भाई लिख लेते हैं अब हम यहाँ पे आपके पास में। चलो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपके पास में, देखो किससे डिनोट करते हैं हम यहाँ पे चालकता को, सी से। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, सी। अब एज इट इज जैसे आपके पास में क्या था, आपके पास में यहाँ पे जैसे विशिष्ट प्रतिरोध में था ना, इसी तरीके से आपके पास में क्या आ जाएगा, विशिष्ट चालकता में आ जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, देखो चालकता क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। अच्छा सी लिख दिया, क्या आ जाएगा यहाँ पे, कापा आएगा ना, क्या आएगा, कापा। कापा को के की तरह मत बनाना, कुछ इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, इसको ध्यान देना, क्या है कापा, इस तरीके से आपके पास में, ये के नहीं है, ऐसे इस तरीके से थोड़ा बना लेना अपने हिसाब से ना, जो आप समझ सको कि ये के नहीं कापा है, ठीक है। क्या है आपके पास में वो कापा, ये मेरा कापा भी अच्छा नहीं बन रहा है भाई, ये भी बोल रहा है कि, ठीक है, क्या है आपके पास में, ये कुछ इस तरीके से होता है कापा, क्लियर। चलो अब यहाँ पे देखो क्या होता है, हमारी किसका व्युत्क्रम होता है, अभी आपने क्या निकाला, विशिष्ट प्रतिरोधकता निकाली, कि किसका चालकता क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है। इसका मतलब दैट्स मीन क्या हो जाएगा, जो आपका कापा होगा, जो आपका पापा मत लिख देना है ठीक है, मोहल्ला भी पापा मत, ठीक है। कापा क्या होगा, 1/, ठीक है, 1/, क्या आ जाएगा, रो। अब रो क्या है आपके पास में, विशिष्ट प्रतिरोध है, रो की वैल्यू रख लो भाई। तो यहाँ पे आ जाएगा कापा इक्वल्स टू, क्या था आपके पास में, 1/, रो, ठीक है। क्या था अभी निकाला था ना हमने आपके पास में, यहाँ पे ये आया था ना, क्या था, 1/, रो इक्वल्स टू क्या था, R × A/L, ठीक है। क्या है आपके पास में यहाँ पे, R × A/L, ये था। अब 1/R को आप C लिख सकते हो चलो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, तो ये क्या आ जाएगा, कापा इक्वल्स टू L/R, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, A, ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम 1/R को क्या लिख सकते हैं आप, देखो 1/R, जल्दी बताइए, 1/R पढ़ा था ना हमने, 1/R हमारी क्या होती है, C होती है भाई, 1 प्रतिरोधक, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, आपकी चालकता हो जाती है, क्लियर। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो कापा इक्वल्स टू, देखो 1/R तो C आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, L.C/A, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके पास में, विशिष्ट चालकता, क्लियर। देखो कितना इजी है। एक और चीज छूट गई थी आपके, यहाँ पे क्या छूट गया था वो, हाँ यहाँ पे आपको मैंने बोला था ना, अभी हम क्या लेते हैं, अगर आपके पास में रो इक्वल्स टू, अगर आपके पास में जो लेंथ है वो 1 मीटर हो, ठीक है, लेंथ L इक्वल्स टू 1 हो, और जो A है वो भी क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, ये 1 मीटर हो, तो अब आपका क्या हो जाएगा, R × 1/1, तो रो इक्वल्स टू क्या हो जाती है आपके पास में, R भी हो जाती है। दैट्स मीन क्या है कि कभी कभार आपका जो अगर याद रखना, अगर है, ठीक है, इफ अगर जो आपकी लंबाई है वो 1 मीटर होगी और जो क्षेत्रफल है वो 1 मीटर स्क्वायर होगा, तो आपका जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध के इक्वल हो जाएगा। इतनी बात हुई क्लियर, ठीक है, इतनी बात हुई क्लियर। अब यहाँ पे भी आपके पास में, अब हम देखो कापा को भी तो हमने इक्वल करना है, तो सी क्या हो जाएगा आपके पास में, देखो पहले हमारा L भी क्या आ जाएगा, 1 मीटर, और अगर A क्या हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका जो कापा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपकी कंडक्टिविटी के इक्वल हो जाएगा। जो कापा है वो क्या हो जाएगा, जो चालकता है वो विशिष्ट चालकता के इक्वल हो जाएगा। कब होगा, जब आपके पास में कौन सी कंडीशन आ जाएगी, आपके पास में ये वाली कंडीशन होगी, ठीक है, तब ये क्या हो जाएंगे, दोनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे,
क्लियर हुई बात। प्रतिरोध किसका अपोजिट है, किसका व्युत्क्रम है, चालकता का। और विशिष्ट चालकता किसका व्युत्क्रम है, विशिष्ट प्रतिरोधकता। अगर आपको एक याद है तो आप दूसरा भी क्या कर सकते हो, बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, आप उसको याद कर सकते हो, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो क्या करना है आपने, पहले तो जो आपके पास में सिंबल है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। जो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक, ये आज की बिल्कुल बेसिक क्लास है, ये आपके पास में से इनमें से कौन कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आपके पास में विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, या विशिष्ट चालकता क्या होती है, या आपके पास में क्या आ जाएगा, सूत्र का निगमन आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास में 1 नंबर में पूछेगा एमसीक्यू में, या आपके पास में शॉर्ट आंसर में पूछ लेगा वो। ठीक है, शॉर्ट आंसर में आपके पास में 2 नंबर में पूछ लेगा, या तो विशिष्ट प्रतिरोध पूछ लेगा या विशिष्ट चालकता आपका पूछ लेगा, लेकिन पूछेगा जरूर। अगर नहीं भी पूछता है बाई चांस, तो आपको कम से कम पता तो होना चाहिए भाई प्रतिरोध क्या होता है। जो क्या होती है, विद्युत प्रवाह में उत्पन्न बाधा आपकी क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब बारी आती है आपको थोड़ा सा बताने की कि क्या करना है आपने क्या करना है। बिल्कुल पहले तो आपके पास में, अगर आपने कोई 11th क्लास को आपने रिडॉक्स रिएक्शन वाली पढ़ी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी पढ़ी है तो मैंने बताया ना, हम बेसिक से ले जा रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, आपको जीरो से स्टार्ट करा रहे हैं। ठीक है, जीरो से आपको हीरो बना रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको भी हमें क्या करना है, सपोर्ट करना है। सपोर्ट किस तरीके से करोगे, एक तो आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। दूसरी चीज आपको क्या करना है कि जो आपको समझा रखा है, जो आपको नोट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, टेलीग्राम में मिल रहे हैं आपको, उनको आपने अपनी कॉपी में अच्छे से सजाना है और अपने माइंड में भी सजा देना भाई। ठीक है, तो अब थोड़ा सा अब एक और चीज कर लेना इसमें कि आपके पास में जो विशिष्ट जो प्रतिरोध और चालकता है उनका कॉलम बना के उनमें अंतर भी लिख लेना। ठीक है, वो आपके लिए आसानी होगी। आसानी किस तरीके से होगी, जब आप बिल्कुल पढ़ते हो ना, बिल्कुल पेपर से 1-2 दिन पहले जो पढ़ते हैं तो उनको थोड़ी नजर में आ जाएगा। ठीक है, नोट्स बनाए रखेंगे तो काम ही आएंगे। क्लियर हुई बात। तो कल हम क्या पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा सा सेल का निरूपण पढ़ेंगे, विद्युत अपघट्य पढ़ेंगे, विद्युत अनअपघट्य पढ़ेंगे। ठीक है, और आपके पास में ऐसे ही बहुत सारा है, सेल का निरूपण है, सेल का निगमन है, इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे क्या आएंगे आपके पास में, SHE है। ठीक है, क्या होता है आपके पास में, मानक इलेक्ट्रो विभव आएगा। ये सब हम क्या करेंगे आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है अब, ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए हमें। जब आप लाइव चैट से हट जाए, मतलब जब वीडियो खत्म हो जाती हो, तो उसके बाद आपको क्या करना है, कमेंट में भी अपने, आपको अगर कुछ डाउट है वो पूछ लेना। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो थोड़ा भाई हमें भी अच्छा लगता है पढ़ते हुए, थोड़ा मोटिवेट कर देना। ठीक है, कंप्यूटर वाले भैया को भी और हमको भी। ठीक है, और आपकी जो PDF है वो कहाँ पे मिल जाएगी, आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, और क्लास आपकी रोज सुबह 7 बजे होती है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।